बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, और आपका सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारी इस खास पेशकश में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में वो खास शख्सियतें होने वाली है जिन्होंने अपना योगदान दिया है ऐसे समय में जब पूरा देश कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया हम कह सकते हैं विकास, जूझ रही थी एक ऐसी बीमारी से जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो आज उन्हीं लोगों को हम सम्मानित करेंगे और तमाम जो और भी यहाँ पर विशिष्ट लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ इस सेशन में बने रहिएगा। आयुर्वेद की जब बात होती है तो आयुर्वेद को प्रिवेंटिव हेल्थ का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। आपकी शरीर की शक्ति बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो आप बीमारियों से आमतौर पर आपका शरीर अपने आप लड़ लेता है। लेकिन अगर हम फिर भी बीमारी की तरफ हमारे कदम बढ़ जाएं, शरीर के कदम बढ़ जाएं, तो ऐसे में प्रिवेंटिव जो हेल्थ है उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और इसके बारे में बात करने के लिए डॉक्टर समीर भाटी साहब हमारे साथ हैं, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड से। समीर भाटी जी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है उसकी इम्पॉर्टेंस अगर मेरे एबीपी गंगा के दर्शकों के साथ आप यहाँ बांटना चाहें, उनको समझाना चाहें कि उसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है, उसके बारे में कुछ आप बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर भारत की भी बात करें हम तो 95% के करीब जो हमारा एक्सपेंस होता है, हेल्थ केयर का एक्सपेंसेस, वो आपका ट्रीटमेंट में या जो बीमारी की कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर खर्चा होता है। सिर्फ 5% के करीब खर्चा करते हैं हम अपने प्रिवेंशन में, प्रिवेंशन कोई भी प्रिवेंटिव टेस्ट में या किसी भी तरह के प्रिवेंशन के अंदर। एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं, खान पान के बारे में भी बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका अब आप अगर कुछ रिसेंटली एग्जांपल्स लेंगे कि यंग हार्ट अटैक आप देखिए कितने सारे बढ़ गए हैं। इवन यंग हार्ट अटैक में हम स्पेसिफिकली देखेंगे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे जो बहुत अच्छे फिजिकली दिखने वाले, तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप फिजिकली बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। तो जो हेल्थ चेकअप है उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर आ जाता है। बट एक चीज़ यहाँ पर और है ज़्यादा कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कुछ निकल गया तो क्या करेंगे। तो इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये लेमैन के लिए नहीं है, इवन डॉक्टर्स में भी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में भी लगता है, क्योंकि उन लोगों का शेड्यूल ऐसा होता है कि ठीक है पेशेंट को तो एडवाइस करते हैं पर जब खुद कराना होता है तो उसके लिए फिर कि लिंगर ऑन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और ऐसी कई चीज़ें होती है अक्सर। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि प्रिवेंशन जितना जल्दी हम टाइमली कराएंगे तो वो बेहतर रहेगा। और इसमें ज़्यादातर क्या देखा गया है अक्सर कि प्रिवेंशन के नाम पे हम कुछ भी करा लेते हैं, जैसे लगा कि एक हेल्थ चेकअप करा लिया, ऐसे ही उसमें मल्टीपल कुछ टेस्ट हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जब भी आपको कभी प्रिवेंटिव टेस्ट कराना है तो एक बार अपने क्लिनिशियन से ज़रूर मिलें, क्योंकि आपकी हिस्ट्री देखने के बाद, आपका पूरा लाइफस्टाइल देखने के बाद, सब चीज़ें देखने के बाद डिसाइड होता है। ऐसे रैंडमली कुछ भी टेस्ट कराने से हमें कोई उसका बेनिफिट होता नहीं है। इसके अलावा अगर हम वैसे देखें कोविड के, जैसे कोविड के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, कोविड के दौरान भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम हुई जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिड रही हो, चाहे वो डायबिटिक रहे हों, चाहे वो हाइपरटेंसिव रहे हों। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ ऐसी हैं जो टाइम रहते हुए रिवर्स हो सकती है, कि हम अपना कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे HbA1c हुआ, तो इससे आपको पता लग जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं कि नहीं है, और समय रहते हुए आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। और आजकल हम रिसेंटली देखते हैं हर एक दूसरे तीसरे पेशेंट का फैटी लिवर। तो लाइफस्टाइल तो बिल्कुल एकदम से ख़राब हो गई। और सबसे इस चीज़ पे मैं ध्यान खिंचवाना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है उनका सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल एकदम मतलब उस तरह से डिस्टर्ब हो गया है कि मैक्सिमम प्री डायबिटिक निकलते हैं, मैक्सिमम का फैटी लिवर निकलता है। तो हम क्यों बीमारी होने दें, हम वेट करें कि बीमारी हो फिर उसके ऊपर खर्चा करें फिर। तो इसलिए जब प्रिवेंशन के इतने सारे साधन अवेलेबल हैं और प्रिवेंशन में उस तरह से हमारा खर्चा भी नहीं है, तो ज़्यादा इसमें जितना ज़्यादा हम अवेयर करें लोगों को उतना ज़्यादा बेहतर है। और आपका स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स काफ़ी बड़ी भूमिका, बड़े रोल में है। जितने सेंटर्स आपने डेवलप किए हैं और जितनी भीड़ हम उन सेंटर्स पर उमड़ते हुए देखते हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि लोग इसलिए टेस्ट नहीं कराते कि कुछ निकल गया। तो मैंने तो ऐसे भी लोगों से मिला हुआ हूँ, वो टेस्ट कराने के बाद दुखी होते हैं, हाय राम कुछ निकला ही नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि इतने पैसे लगे टेस्ट कराने में और कुछ निकला भी नहीं। तो अगर उन तक मेरी बात पहुँचे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर टेस्ट कराया आपने, कुछ नहीं निकला, तो आप ज़्यादा फ़ायदे में हैं, बशर्ते कि अगर आप कुछ निकल जाता तो आपका फर्दर ट्रीटमेंट होना था, आप नुकसान में रहते।